हेलो, मैं लाइव हुआ हूँ। डॉक्टर शुएब आलम खान। एक बहुत अच्छा केस है, बड़ा चैलेंजिंग केस है। इस केस में यह है कि ये केस मेरा दिया हुआ भी होगा, बहुत दिन की बात है। अभी वो केस को एनालाइज कर रहे थे, उनकी फैमिली आ रही थी, वो लोग भी आए थे, लेकिन वो लोग फेसबुक में नहीं जाना चाहते, आए थे तो हमको इस केस को एक्सप्लेन करना है। पहले दे चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल केस है, बहुत चैलेंजिंग केस है। ये केस इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं क्योंकि होम्योपैथिक में सब कुछ हो सकता है। हर इनक्योरेबल चीज क्योर हो सकता है। कोई भी एबनॉर्मलिटी बदन में अगर होता है तो इसको नॉर्मल वे में लाने की होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करने से हर एबनॉर्मलिटी को नॉर्मल वे में लाया जा सकता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं तो। बहुत ओवर गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि वो सर्वर फाड़ लेता है, इतना गरम मिजाज है कि वो सुसाइड करने लगता है, इतना ये है कि अपना जान जोखम में डालने लगता है। मतलब ऐसा है कि जोखम वाला चीज जिसमें मरने का डर होता है उसमें वो जंप मारने लगता है। ये सब चीज भी एबनॉर्मलिटी, हालांकि वो नॉर्मल वे में कर रहा, हम लोग को लग रहा है एबनॉर्मल। एक मिनट इधर देखो, एबनॉर्मल लग रहा है। तो इस सब चीज को भी नॉर्मल वे में लाने की सलाहियत होम्योपैथिक में है। हम एक दफा ऑरम मेटालिकम के बारे में ही बोला है। ऑरम मेटालिकम के लिए क्या है, वो सुसाइड का डिजायर है उसको। नदी में कुआं में नहीं, तैरने नहीं जानता, वो कूद जाएगा बचाने के लिए, उसको डर नहीं है, वो उसको एंजॉय में लेता है। तो इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है कि सांप को पकड़ लिया जाके, हालांकि सांप डर लेगा तो हम लोग जाएंगे, भागेंगे, काट लेगा, मर जाएगा आदमी, लेकिन उसके लिए नहीं हो, एंजॉय है। इसलिए कि सुसाइड का बाद, सुसाइड उसके लिए एकदम नॉर्मल है, उसका मतलब पसंदीदा चीज है वो। अब बताइए कि ये कोई नॉर्मल बात है? दैट इज एबनॉर्मल, दैट इज अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हर चीज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए क्योर किया जा सकता है। एक लड़की थी, सुसाइड करना चाहती थी। एक लड़की ऐसी थी कि गुस्सा ऐसा था कि अपना काट लेती थी बदन से, उसका भी हमने ट्रीटमेंट किया था, फिर उसका गुस्सा नॉर्मल हो गया। तो आज एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। एक लड़की का केस है, 22 बरस की लड़की है, की शादी होने, उनकी माँ आई थी हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उसका क्या था कि ग्रोथ बहुत दुबली पतली थी, खाली हड्डी, ग्रो बदन में नहीं था, बहुत दुबली पतली, लीन थीन, फ्लैश, लॉस ऑफ फ्लैश, मतलब एकदम गोश्त बदन में नहीं, हड्डी। जो लड़कियों में, फीमेल में जो ग्रोथ होता है ब्रेस्ट का, वो नहीं, फ्लैट। तो हमने इसको केस टेकिंग करने के बाद इसको हमने नक्स मोस्काटा प्रिस्क्राइब किया। नक्स मोस्काटा प्रिस्क्रिप्शन के बाद, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि बाबू कैसे देखिए कैसी है, एक लड़की में ऐसा होना चाहिए, इसके वजह से, इसी के वजह से कितना कम से कम 10 रिश्ता टूट गया। 22 से 24 बरस की थी। माँ लोग बिहार के तरफ की थी वो लोग, तो बहुत वो लोग बहुत परेशान बेचारे लोग। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया, केस टेकिंग किया बहुत अच्छा से। केस टेकिंग करने के बाद हमने उसको नक्स मोस्काटा प्रिस्क्राइब किया।
क्या आपको कहेंगे हम, वो साल 2 साल तक के उसका बदन भी बदन में मांस होने लगा, देखने में अच्छी लगने लगी, और ब्रेस्ट भी उभरना शुरू हो गया जो एकदम फ्लैट था। मतलब ये मेरा केस एक्सप्लेन जो आप लोग नीचे जाइएगा तो मिलेगा शायद यूट्यूब में भी और इसमें भी मिलेगा। आप लोग यूट्यूब में जाएंगे तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा आप लोग, और इसमें देखिएगा, आपको भीतर जाना होगा। मेरे फेसबुक पे भी मिलेगा। ऐसा और भी मेरा 2-3 केस है। ये बहुत खूबसूरत केस है क्योंकि होम्योपैथिक में सब कुछ हो सकता है। आपका होम्योपैथिक पर बिलीव होना चाहिए, होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का नॉलेज और एक जुनून। इस लाइन में आधा पागल जुनून पैदा करना होगा। अभी हमको और भी बहुत खुशी मिली है, हम देंगे। एक सोरियासिस का केस है, अगर आप उसका बदन का हिस्सा देखिएगा कांप जाइएगा। मैं दिखाऊंगा आपको। क्या है, बहुत से फेसबुक में आना नहीं चाहते हैं, वो भी आना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर भी है। आप बदन देख लीजिएगा, 15-20 साल से है, आप कांप जाइएगा। हर इलाज तो पूरे बदन देखिएगा तो कोई हिस्सा खाली नहीं है। और 2 महीना के अंदर 80-90% सब सफा हो गया। अब स्किन, हम सब फोटो है मेरे पास, आप देखिएगा तो आप हैरत हो जाइएगा कि होम्योपैथिक क्या है। वह हम लोग का लैक ऑफ नॉलेज, हम लोग को नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है। हम लोग अपने फेल से सीखते नहीं है। हम तो फेल बहुत होते हैं और बहुत सीखते हैं। फेल होना बहुत जरूरी होता है। आप यकीन मानिएगा, मेरे पास व्हाट्सएप में है वो। मैं बाय गॉड बोल रहा हूं, आप लोग का बदन कांप जाएगा देखने से। एक ही महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर लगता है कि 90% खत्म है। क्या होम्योपैथिक है। चलिए अब इधर आ जाइए, हम एग्जाम्पल एक बोल रहे हैं, उसको भी दिखाएंगे, हम शेयर करेंगे अपने फॉलोअर को। आप लोग भी थोड़ा खटिए, होम्योपैथिक अपने हिंदुस्तान में रहे, नहीं तो ये खत्म होता चला जाएगा। खूब शेयर करें, लोग आने वाला जनरेशन इस तरह का होम्योपैथिक करे। जो आज नस मस्काटा भी जो हम आपको दे रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि क्यों दिया हमने कि टाइलर हो, क्लार्क हो, एलन स्किनोट हो, नैन्सी हो, क्योंकि बेस्ट एडेप्टेड टू सुटेबल टू फॉर लीन वुमेन वो हैव लॉस्ट फ्लैश, द ब्रेस्ट आर फ्लैट। लीन, जिसका लॉस ऑफ फ्लैश, बदन में मांस नहीं रहेगा, हड्डी एकदम प्लेन, लड़का की तरह हड्डी का ढांचा। एंड द लुकअप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर ग्रेट ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस। ऐसा भी है, आपको बता सकते हैं हम कि ऐसा भी है, ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस, वेरी वेरी मार्किंग ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस, ड्राइनेस, स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, फेंटिंग, 3 सिम्टम जो है, चिलीनेस, ये ग्रेट की नोट सिम्टम है ये नक्स मोस्काटा का। मतलब ऐसा है कि नैश ने एक्सप्लेन किया है, अनकंक्यूरेबल स्लीप and excessive dryness of the mouth, lips, tongue and throat are rare with all complaints. एकदम स्लिप, एकदम आप उसको रोकना चाहिए, एकदम सोना नहीं, एकदम गोली बांधेंगे, तब भी ये देखिए
तब भी वो नींद आने लगेगा, हाँ गोली मार देंगे। Uncontrolled sleepiness and drowsiness is the great keynote like symptom. वो लड़की का, लेडी का हाथ तक जला है और बहुत जितना भी स्लीपनेस, ड्राउनेस वेरी वेरी मार्किंग। एक नर्स मुस्काना का आपको केस बोला था और इसी तरह का था, लेकिन ये जो केस है मेरा बड़ा खूबसूरत और होम्योपैथिक हर कुछ कर सकता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करें। दूसरा ड्राउजीनेस, ड्राइनेस वेरी मार्किंग, एकदम माउथ, थ्रोट, टंग, लिप्स एकदम करता रहेगा, इतना ड्राई, आप सब एकदम कागज हो जाएगा। नो थर्स्ट, द ग्रेट कीनोट सिम्टम। हाँ डॉक्टर साहब, इसको जो है महीना का टाइम में भी इसका बहुत ज्यादा होने लगता है स्लीप। और दूसरी बात है, ये जब भी सोएगी हड़बड़ा के उठ जाएगी, नींद टूट जाएगा, दिन में भी पपड़ी जमने लगता है इसका। क्या जाने कितना चेक सब कराए, लेकिन इतना ड्राई रहता है, अब प्यास भी नहीं लगता है, मुंह भिगाती है फेंक देती है, प्यास भी नहीं लगता है। द ग्रेट ड्राइनेस, द की सिम्टम लिप्स, टंग, थ्रोट। ऐसा है कि सो भी नहीं सकेगी, उठ जाती है, ऐसा सूख जाता लगता है कि खत्म हो जाएगी। जल्दी भिगाया तो फिर सोआ। एंड आप देखिएगा एक टाइलर पढ़िएगा, लास्ट पेज में लिखा हुआ होगा एक 30-32 बरस की लेडी है, 30 या 35 बरस की लड़की होगी। टाइलर साहब ने एक्सप्लेन किया है लास्ट पेज में कि उनका भी वैसे ही 30 बरस औरत थी, एकदम फ्लैट, कोई हड्डी बदन में मांस नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट ब्रेस्ट। तो उन्होंने प्रिस्क्राइब दवा किया था, तो रिस्टोर्ड। फिर उन्होंने दवा देने के बाद नसमोस काटा दिया, तो नसमास काटा देने के बाद उसका ब्रेस्ट डेवलप हुआ। और आपको बता सकते हैं हम कि वो चीज आपको बता सकते हैं हम, ओवर पावरिंग ड्राउजीनेस आपको बता, लास्ट पेज में है वो, आपको उन्होंने लास्ट पेज पढ़िएगा टाइलर का, तो उन्होंने सुटेबल लीन वुमन थी और लॉस्ट ऑफ फ्लैश, ब्रेस्ट भी फ्लैट था। तो ये रिमेम्बर ए वुमन ऑफ द 30 या 35 था, ब्रेस्ट वेल राउंडेड, ब्रेस्ट जो है बिकम प्रिस्क्राइबिंग के पास परफेक्टली था, एकदम फ्लैट था परफेक्टली। नर्स मुस्काता रिस्टोर द ब्रेस्ट। इन टाइलर आखिरी पेज एक्सप्लेन पढ़िएगा, रिस्टोर द ब्रेस्ट फ्लैट, एकदम लीन तीन हड्डी का ढांचा, एकदम बराबर एक लड़के की तरह। 30-35 बरस का लास्ट टाइलर एक्सप्लेनेशन आफ्टर होम्योपैथिक रिस्टोर द ब्रेस्ट फ्लैट, रिस्टोर द ब्रेस्ट। चला हमारा जो केस था ये 25 बरस की लड़की का, 1 साल तक रहा, बदन उसका अच्छा हो गया, खूबसूरत बदन हो गया, डेवलप हुआ। होने के बाद 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद अच्छा खासा ब्रेस्ट डेवलप हुआ। 2-2.5 साल हमारी दवा खाई, 1M के बाद इन्हें बहुत क्विक इंप्रूवमेंट हुआ। तो दैट इज होम्योपैथिक आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, दैट इज होम्योपैथिक constitutional features, individualization of the constitution. After that, homeopathic prescribing. ऐसा ड्राउजीनेस, ऐसा स्लीपीनेस जो अनबियरेबल,
वो भी 5 घंटा सो के उठेगी, फिर उसके बाद फिर नींद आने लगेगा। विदाउट डिजीज, विदाउट बीमारी ऑफ क्रिएट ड्राइनेस एंड स्लीपीनेस, silliness and weakness, the three great keynote. No thirst and look up constitution. ये मैं आपको फिर अभी दिखाऊंगा। कैंसर भी, ब्रेस्ट ट्यूमर भी, अभी हम बाहर फॉरेन का भी अभी रिजल्ट आया है, एक क्रॉनिक सिरोसिस ऑफ लीवर का केस का। 2 हफ्ता के बाद 70-60% अच्छा है, भूख ऊप सब खुल गया। इस क्रॉनिक सिरोसिस ऑफ लीवर था 70% ओल्ड, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ ट्यूमर का जिसको वो लोग कैंसर ही कर रहे थे, 1 हफ्ता के अंदर 90% कैंसर, वो भी मेरे पास है। वो लोग रिपोर्ट मतलब नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चीज हम परमिशन लेंगे, नाम उमरा दे, दिखाएंगे आपको। आप 1 हफ्ता में आप सोच नहीं सकते हैं कि जिसको डॉक्टर सर्जरी बोल रहा है बड़ा, और जिसको कैंसर है, वो 1 हफ्ता के अंदर खत्म हो सकता है। दैट इज होम्योपैथिक आर्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।